दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने अपने समाज में हर चौथे पांचवें आदमी एवरेजन एक ही बात सुनी होगी, मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। दोस्तों, आपने ज़रूर ये बातें अपने दोस्त रिश्तेदारों में सुना ही होगा इन बातों को। दोस्तों, आज हमारा इसी बात को लेकर टॉपिक है, हम इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 से 3 साल के अंदर पूरी दुनिया ने कोरोना से आने वाली परेशानियों को झेला है, प्लस लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद का जीवन उससे ज़्यादा खतरनाक रहा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कारोबारों में बहुत पूरी दुनिया के अंदर मंदी का सामना दुनिया ने करा है, और ख़ास तौर से हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर लोगों को व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी सरकार और सरकार की कुछ संस्थाओं ने लोगों को फाइनेंशियली मदद नहीं करी। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश की आबादी 1-2 करोड़ की ना होकर 130 से 35 करोड़ की आबादी है। गवर्नमेंट ने जो बन पड़ा, जैसे राशन का देना पब्लिक को, और भी छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें थीं या मेडिकल की सुविधाएं थीं, वो दी हैं। दोस्तों, कोई मदद करे या ना करे, पिछले 3-3.5 साल बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी के गुजरे हैं, जिसकी एवज में हमें व्यापारियों को, बिजनेसमैन को या फैक्ट्री मालिकों को ये 3-3.5 साल बहुत ज़्यादा भारी पड़े। जो लिहाज शर्म वाले लोग थे, इसमें उनका ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जो चालाक, चतुर और मतलबी लोग थे, उन्होंने अपने वक्त रहते लोगों को नौकरियों पे से निकाल दिया, अपने खर्चे कम कर लिए। अब बचे हम और आप, जो लिहाज शर्म वाले लोग हैं, वो इसी बात पे कि हम लोगों को निकालेंगे, काम पे से हटाएंगे। तो इसमें लोगों का क्या होगा। इसके चलते जिन लोगों ने लोगों की मदद करने की सोची, वही एक बड़े नुकसान में गए। दोस्तों, पीछे कुछ साल पहले तक जिन लोगों के पास दुकानों पे 10-10, 20-20 आदमियों का स्टाफ था, या फैक्ट्री मालिक जिनके पास 40-40, 50-50 वर्कर काम करते थे, वो इस कंडीशन पे आ चुके हैं कि वो किसी को रोज़गार देने या अपना रोज़गार बचाने की स्थिति में नहीं रहे। दोस्तों, अब इसकी एवज में इंसान एक ही बात कहता है, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां जाऊं, मैं घर छोड़कर भाग जाता हूं। इन सब बातों का क्या फ़ायदा। आप अगर मर जाएं या घर छोड़कर भाग भी जाएं, तो ये समाज आपके पीछे उल्टी सीधी बातें करेगा, और ये तो कायर निकला, ये मेरे पैसे लेकर मर गया, कितनी बदनामी होगी। सोचो दोस्तों, आपके परिवार को कितनी बातें और अपमान सहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कायरता से नहीं, हिम्मत से काम लो, डट कर समाज और इन परेशानियों का सामना करो, हिम्मत दिखाओ। पिछला नुकसान भूलना ही होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखो, इकले में सोचो, विचार करो। अगर किसी इंसान का पैसा भी देना है तो उससे बात करो, उसे विश्वास दिलाओ कि मेरे हालात सुधरेंगे, मेरी मदद करो, मुझे सपोर्ट करो कारोबार के अंदर, मैं आपका एक एक पिछला पैसा दे दूंगा। दोस्तों, सोचने समझने से ही रास्ते निकलते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने खर्चे कम करने हैं। मान लीजिए हमारे फैक्ट्री के अंदर 10 वर्कर की ज़रूरत है, तो हमें 7 से 8 लोगों से वही काम लेना है, और वर्करों के साथ भी हमें मिल बांट के उनके साथ काम करना होगा। जब हम लेबर के साथ मिल कर उन्हें समय देंगे, उनके साथ मिल बांट के काम करवाएंगे, तो वो भी लगन से काम करेंगे, और धीरे धीरे हमारे हालात सुधर जाएंगे। दूसरा काम हमें ये करना है दोस्तों कि हमें एक लिस्ट बनानी, महीने का खर्चा लिखना है, जो फिजूल हम करते हैं, उन फिजूल खर्चों को धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। दोस्तों,
कई साल में जाकर हमारा काम खराब हुआ है, तो जाहिर है लगातार मेहनत, फिजूल खर्ची रोकने से हमारा साल 2 साल में रिज़ल्ट अच्छा आएगा और हमारे काम बेहतर होते चले जाएंगे। दोस्तों, मेरी ईश्वर से, अल्लाह से यही मनोकामना है कि आप लोगों का काम बेहतर हो और सभी लोग खुशहाल हों। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी, कुछ समझ आया, तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।